अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मुगल न्यूज़ बुरे वाला चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन मुगल और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं मुगल न्यूज़ बुरे वाला चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने WinRAR के बारे में तो सुना ही होगा, तो मेरा आज का ट्यूटोरियल WinRAR पर ही है। क्या आप जानते हैं कि आप WinRAR से पोर्टेबल सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं? शायद कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन कई दोस्त तो बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं थे कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और कई दोस्तों ने यहाँ तक पूछना शुरू कर दिया कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं पहले आपको मुख्तसरन पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा और इसके बाद आपको पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स बनाना सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए नहायत ही कारआमद साबित होगा। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? पोर्टेबल ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी पोर्टेबल सॉफ्टवेयर को कहीं से भी रन कर सकते हैं, चाहे इन सॉफ्टवेयर्स को USB ड्राइव में रख लें और वहीं से चला दें, या फिर किसी भी पार्टीशन में रख लें। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका सिस्टम गैर ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन से बच जाता है और आप इन पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स को सिर्फ बवक्ते ज़रूरत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाते हैं? कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हमें पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स बनाना सिखाया जाए, तो आज इस ट्यूटोरियल में आपको पोर्टेबल सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित होगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल मुगल न्यूज़ बुरे वाला सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर का आपने पोर्टेबल बनाना है वो जहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड है उसकी लोकेशन में जाएंगे। माई कंप्यूटर खोलने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपके तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे हम इन पेज का पोर्टेबल बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इन पेज की फाइल्स आ गई हैं। इनको हम कीबोर्ड की मदद से Ctrl+A दबा के तमाम फाइल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक अलहदा विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट SFX आर्काइव। इस बॉक्स को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप एडवांस्ड में जाएंगे। एडवांस्ड में जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा SFX ऑप्शंस, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेटअप पे जाएंगे। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे आपने वो नेम लिखना है जो हम पोर्टेबल, जिस सॉफ्टवेयर का पोर्टेबल बना रहे हैं उसकी जो exe फाइल होती है उसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद .exe लिखेंगे और उसके बाद आगे आएगा ऑप्शन मोड्स। मोड्स में जाने के बाद अनपैक टू टेम्परेरी फोल्डर, इस बॉक्स को हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद नीचे आप हाई डाल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपडेट में जाएंगे। अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ओवरराइट ऑल फाइल्स, इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह दोस्तों आपका जो पोर्टेबल सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट एंड आइकन। यहाँ पे आपके पास अगर तो
आइकन है कोई सॉफ्टवेयर की एक्जी पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे ब्राउज़ करके आप उसको भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास आइकन नहीं है, तो इसको हम जस्ट ओके करते हैं। अब यहाँ भी ओके करेंगे, यस करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पोर्टेबल सॉफ्टवेयर तैयार होना शुरू हो गया है। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा इसको ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पोर्टेबल एक्जी फाइल बन चुकी है। इसको हम कट करके डेस्कटॉप पे रखते हैं। डेस्कटॉप पे रखने के बाद मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा और ये 100% वर्किंग करेगा और इस तरह आपका टाइम भी बचेगा। हर दफ़ा आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ओपन किया है और ये 100% बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये मैं आपको अभी टाइप करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।